हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद स्मार्टनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हम हिमालय की चोटियों को कैसे याद रख सकते हैं। हम इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी देखेंगे और इसकी बेसिक डिटेल भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक काम धाम करो ना, इसकी छोटी सी ट्रिक है। एक काम धाम करो ना। अब इसे हम क्रम के अनुसार देख लेंगे। एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मनासलू, कामेत और दो हैं रोवर, नंदा देवी। अब इसे हम देखेंगे किस तरीके से। फिर से, एक काम धाम करो ना। एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मनासलू, कामेत, रोबर और नंदा देवी। तो ये क्रम के अनुसार हमने ट्रिक बनाई है, इसे याद रख सकते हैं। बार बार आप इसे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दी हुई है एवरेस्ट। ये मैप में कहाँ है? ये दी हुई है एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,850 या कहीं कहीं अभी 48 भी देखने मिलती है। तो इसे हम याद रखेंगे। हम इसकी बेसिक डिटेल पढ़ लेते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये एवरेस्ट दिखाई दे रही है, हिमालय की छोटी सबसे ऊपर। ये एवरेस्ट पर्वत, जिसे नेपाल में सागरमाथा या संस्कृत में इसे देवगिरी कहा जाता है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, ये मैंने आपको पहले ही बताई है, या 50 कहीं देखने मिलती है। यह हिमालय का हिस्सा है। तिब्बत में इसे सदियों से चोमोलंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। दूसरी थी हमारी K2। K2 कहाँ है मैप में? ये दी हुई है। अब इसकी हम बेसिक डिटेल देख लेते हैं। K2 विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र, चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश की सीमा पर काराकोरम पर्वतमाला की 8,611 मीटर की ऊंचाई वाली ये चोटी माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी सर्वोत्तम ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई आप याद रखेंगे 8,611 मीटर है। और ये कौन सी पर्वतमाला के अंतर्गत आती है, ये भी याद रखेंगे, काराकोरम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंचनजंगा। ये आप देख सकते हैं मैप में, ये दी हुई है कंचनजंगा। अब हम इसकी बेसिक डिटेल देख लेते हैं। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। हमने इसे मैप में भी देखा और इसकी डिटेल भी पढ़ी, तो इसे आप याद रखिएगा। 8586 यानी 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कहाँ है? सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। नेक्स्ट है हमारी मकालू और ये भी उत्तराखंड पे आती है। अब हम इसकी बेसिक डिटेल देख लेंगे। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है मकालू, यहाँ पर स्थित है। चलिए बेसिक डिटेल के साथ पढ़ते हैं इसको। ये एग्जाम के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हिमालय की चोटी है तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये चारमुखी पिरामिड के समान दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। मकालू चोटी की ऊंचाई है 8481 यानी 8,481 मीटर है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है धौलागिरी। ये दिख रही है आपको स्क्रीन में, धौलागिरी। इसे अब हम बेसिक डिटेल से देख लेते हैं। हिमालय का एक पर्वतीय पुंजक है जो नेपाल में काली गंडक की नदी से आरंभ होकर 120 किलोमीटर दूर स्थित फेरी नदी तक चलता है। इस पुंजक का सर्वोच्च पर्वत 8,167 मीटर है, जिसे धौलागिरी कहा जाता है और विश्व का 7वां सर्वोच्च पर्वत भी इसे कहा जाता है।
और इसी के नाम पर ऊंची चोटी है धौलागिरी। नेक्स्ट है कामेत, और कामेत भी यहीं उत्तराखंड में ही आती है। मैप पे नहीं है लेकिन हम देखेंगे, कामेत भी उत्तराखंड में ही आती है। और अब इसकी हम बेसिक डिटेल देख लेते हैं। ये भारत में तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। कामेत शिखर को जास्कर श्रृंखला का भाग और इसका सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। याद रखिएगा आप, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में आती है? जास्कर रेंज में आती है। ये पर्वत 3 प्रमुख हिम शिखरों से घिरा है और इनके नाम अभिगामिन, माना पर्वत, मुकुट पर्वत, ये 3 पर्वत शिखरों से घिरा हुआ है। कामेट शिखर के पूर्व में स्थित विशाल ग्लेशियर को पूर्वी कामेट ग्लेशियर कहते हैं और इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 7,756 मीटर है कामेट पर्वत शिखर की, और इसी के नाम पर इसकी चोटी है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, नंदा देवी। चोटियां तो बहुत है लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है हमें, वह ध्यान देना है। नंदा देवी आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये दिख रही है। एक बार फिर से, ये नंदा देवी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर है। चलिए अब हम इसकी बेसिक डिटेल देखते हैं। ये शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट कीजिए। ये नेशनल पार्क को 1988 में यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर का सम्मान भी दिया जा चुका है और इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। यूनेस्को में शामिल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए इसे। तो फ्रेंड्स, ये थे हिमालय पर्वत शिखर और उनकी चोटियां उन्हीं के नाम पर। तो आप इसे याद रखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।